धोखाधड़ी नहीं चलेगी, धोखाधड़ी। आप देखिए यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय मैं मौजूद हूँ एग्जीबिशन ग्राउंड में और आप लगातार यहाँ से अपडेट देखते रहते हैं कि लगातार यहाँ पे लोग अपनी डिमांडों को लेकर प्रदर्शन करते रहते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ एग्जीबिशन ग्राउंड में और आप देख सकते हैं फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूँ, पिछले कई दिनों से लगातार अलग अलग संगठन भी इसको लेकर, इन लोगों की मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और साफ तौर से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रोष जो है इनमें नज़र आ रहा है और ये लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। बंद करो, बंद करो, बंद करो, करप्शन को बंद करो, बंद करो, बंद करो, करप्शन को बंद करो। We want justice, we want justice। वी वांट जस्टिस के इनके द्वारा नारे लगाए जा रहे हैं। सिलेक्शन लिस्ट को लेकर जो स्कैम हुआ है उस पर बातचीत करेंगे। जी, आपका नाम? साहिल शर्मा। साहिल, मुझे बताइए, आप आज से नहीं बल्कि काफ़ी दिनों से, काफ़ी देर से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई सारे संगठनों ने भी आपका साथ देकर प्रदर्शन किया, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, हम लगातार 20 दिनों से कर रहे हैं। आपका मीडिया हमें कर रहा है, मीडिया चैनल से माध्यम से बार बार अपील करने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए, 2013 से धोखाधड़ी चल रही है। फिजिकल लेते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं। फिर 2018 में फ़ी लेते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब तो इन्होंने हद ही कर दी है कि 2020 में जो इन्होंने स्कैंडल किया, इतना बड़ा स्कैम किया हुआ है। जब लिस्ट आती है तो लिस्ट देख के हम हैरान हो जाते हैं कि लिस्ट का जो कट ऑफ है 96 कट ऑफ है और जो 338 जो बच्चे हैं वो सिर्फ 8 नंबर में सारे ओपन जो कट ऑफ है सारा हो गया है। ऐसा पॉसिबल कैसा होता है? किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जितने भी जो लोग सिलेक्टेड हैं वो फायर एंड इमरजेंसी के नियर एंड डियर हैं, जहाँ जिन्होंने करप्शन की है वो सारे उसमें एडजस्ट किए गए हैं। हमारे पास उसके फैक्ट्स हैं, प्रूफ्स हैं। व्हाट्सएप पे जो एक दिन पहले 19 तारीख को पेपर वायरल हो रहा है उसके भी हमारे पास प्रूफ हैं। हमारे पास लिस्ट पकड़ी हुई है। इसमें जो एक 5-6 फैमिली हैं, एक फैमिली नहीं 5-6 फैमिली हैं, किसी के 4 भाई हैं, किसी के 2 भाई हैं, जम्मू से 3-4 भाई हैं, कश्मीर बडगाम से देखेंगे आप। अब देखेंगे अगर फैक्ट्स की बात करें तो जम्मू पूरी डिवीज़न से 1513 बच्चों ने जो अपील्ड हुए थे एग्ज़ाम के लिए, और अकेली बडगाम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ 893 बच्चे। और अब सिलेक्शन लिस्ट की बात करें, 893 में से बडगाम डिस्ट्रिक्ट में 80 सेलेक्ट हुए हैं और पूरी जम्मू डिवीज़न 10 डिस्ट्रिक्ट्स में सिर्फ 50 बच्चे उस लिस्ट में आए हुए हैं। जो फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। और आरबीए फायरमैन की लिस्ट में बात करें उसमें भी 32 जो हैं बडगाम से हैं और 30 जो हैं जम्मू डिवीज़न से हैं। मुझे बताइए कि आपका नाम? शुभजीत सिंह। शुभजीत जी, मुझे बताइए इस रिक्रूटमेंट के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत आपने की थी, कितनी ज़्यादा उम्मीदें थी आपको? मैम 2013 से मेहनत कर रहे हैं हम लोग। 2 बार हमने इसका फिज़िकल क्वालिफाई किया, 3 बार इसका रिटर्न हो चुका है। अभी ये 4 टाइम हमने रिटर्न दिया है इसका, और 4 टाइम भी ऐसी धांधली हो रही है तो हम एक ही एग्जाम में 4 बार आपने रिटर्न दिया? हाँ, 3 बार दे चुके हैं, अभी ये चौथी बार था। ये 4 टाइम था जो हमारा 20 सितंबर को। 4 बार इसका एग्जाम देना? मैम यही इसमें फ्रॉड 2018 में लिस्ट क्रैश होगी, उसका रिज़ल्ट नहीं आया। 2013 से रिक्रूटमेंट चल रही है। 2014 में हमारा इसका रिटर्न हुआ, एग्ज़ामिनेशन कैंसिल होगी। फिर 2018 में न्यू नोटिफिकेशन आती है, उसके तहत हमारा फिज़िकल भी होता है, रिटर्न भी होता है, वो भी कैंसिल हो जाता है। मास कॉपी की एलिगेशंस लग जाती हैं कश्मीर तरफ से। फिर 2019 में हमें फिर से बुलाया जाता है, लेकिन 2019 में एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बाहर लिख दिया जाता है कि आपका एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो गया। फिर 2020 में फिर से एग्ज़ाम लेते हैं, और ये एग्ज़ाम लेने के बाद हमें नहीं इसमें वो स्कैंडल नज़र आता है कि जो 8th पास 10th पास हैं वो टॉप कर रहे हैं, और जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट, MPhil, M.Ed, B.Ed, इसमें मैम 10th था, 8 था, मतलब मिनिमम 8 था। वो फायरमैन के लिए भी था और फायरमैन ड्राइवर के लिए भी था जी। तो 4 अक्टूबर को इसकी जो लिस्ट आती है उसमें इसका हाईएस्ट मेरिट आता है 96, और जो फॉल करता है लोएस्ट मेरिट वो है 88। अब आप खुद ही सोचिए, 8 नंबर के बीच में इन्होंने 338 जो कैंडिडेट्स हैं उनको सेलेक्ट कर लिया, वो भी 8th पास और 10th पास है। अब बताओ ये कौन सा ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें 96, वो भी 8th पास एग्ज़ाम जिसमें 96 मेरिट जा रहा है। 96 तो मतलब ये इम्पॉसिबल है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्कोर करना जी। तो लगातार ये अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिस तरह से देखा जाए कि बच्चों पे बचपन से ही प्रेशर रहता है, पहले एजुकेशन का प्रेशर रहता है, उसके बाद वो चाहते हैं कि वो कोई अच्छी सी नौकरी करे, उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ये प्रिपरेशन भी करते हैं। लेकिन अगर इनकी बात सुनी जाए, इनकी बात मानी जाए, तो उन्होंने 4 बार एग्ज़ाम दिया है, और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इस डिपार्टमेंट की नाकामयाबी
भी मैं कहूँगी कि उसकी तरफ से ये नाकामयाबी है जो उनको बार बार एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है एक बच्चे को अपनी पढ़ाई करने के लिए। गवर्नमेंट जॉब से काफ़ी ज़्यादा जो है सपने जुड़े रहते हैं, दिन रात एक कर देते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन्हें इस तरह से सफ़र करना पड़ेगा तो इनकी सुनवाई कौन करेगा। आपका नाम? मेरा नाम चंदन सिंह है। चंदन, क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, ये हम पिछले 15 दिन से, जब से 3 तारीख को इसकी लिस्ट निकली है, हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और जहाँ की बच्चों सारे सड़कों पर है और हमें आगे भी प्रदर्शन करेंगे, पर यहाँ पर बिल्कुल भी हमारी बात नहीं सुनी गई। 3 बारी लिस्ट में स्कैम हुआ, जब 3 बारी आपको बोला किया गया ये यहाँ कोई भी स्कैम हुआ इसमें, तब आपने प्रदर्शन नहीं किया? बिल्कुल, हमने तब भी किया था जब हमारे पेपर, एक बार तो ऐसा हुआ था कि हम सुबह पेपर देने आए थे और हमें पेपर सेंटर में जाके पता चल रहा था कि हमारा पेपर पोस्टपोन हो गया। उस समय तो यहाँ पे जो 370 का वो चल रहा था, उस समय तो यहाँ पे कर्फ्यू था और पूरा बंद था, इंटरनेट वगैरह भी नहीं चलता था। तो वहाँ पे भी ये आगे 3 बार ये जो स्कैम हुआ है, ऑलरेडी इसमें बहुत ही धांधली चल रही थी, कोर्ट में पहुंचे थे। 3 बार हमने प्रदर्शन किया, आपने अपनी गुहार किस किस के पास ली, कोई आश्वासन आपको मिला इस पर? मैम, हमने सबके पास किए, हमने सबका यही आश्वासन दिया जाता कि हम आपकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। जैसे अभी हम बीजेपी वाले रविंद्र राणा सर से मिले तो उन्होंने बोला अभी ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नहीं आए हैं तो हम उनसे आपकी ये बात करेंगे। अब नहीं आने का ये मतलब थोड़ी है कि हम स्टेट के अंदर बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो। तो आप पे साफ तौर से कहा गया कि आपकी बात जो ऊपर तक पहुंचाएगी, मेरे को लगता है ये ऊपर से ऊपर ही पहुंचेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात हमारी ऊपर से ही चली गई है। जैसे गवर्नर साहब जम्मू से श्रीनगर सीधे बाई एयर जाते हैं, ये बात भी वैसे ही गई है और बच्चे सड़कों पे नीचे प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे रोड पे। अब क्या अपील क्या करेंगे, क्या डिमांड है? इंक्वायरी की आप डिमांड कर रहे हैं जिस तरह से? हम एलजी साहब से आपके मीडिया के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि जो इसमें जो बच्चों के साथ ना इंसाफ़ी हुई है, ऐसे ना आगे हो ना कभी फ्यूचर में हो, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके साथ ये धोखा होता है। आगे अगर ऐसे स्कैम होते रहेंगे तो आने वाले नौजवान पीढ़ी को हमें क्या शिक्षा मिलेगी कि पढ़ना लिखना पाप है। फायर एंड इमरजेंसी की रिक्रूटमेंट में जो स्कैम हुआ उसको लेकर लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से ये अपील कर रहे हैं कि इसको लेकर, इस स्कैम को लेकर जल्द से जल्द इंक्वायरी की जाए ताकि इनको इंसाफ मिल सके। अब देखना यह है कि कितना समय इनकी इंक्वायरी पूरी होने में लगेगा और कब तक इनको इंसाफ मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप इस तरह से देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।